अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और हेल्थ के हवाले से कुछ आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ, जो कि हमारी डेली रूटीन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और मैं समझती हूँ आप लोग को इसको समझते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आप इन सारी बातों पर गौर करेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आप यकीन जानें इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे और आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बचा सकेंगे उन तमाम बीमारियों से, उन तमाम तकलीफ़ से जिसका आजकल बहुत ही छोटी उम्र से बच्चे शिकार हो रहे हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी। और आपका ज़्यादातर वक्त बच्चों को हॉस्पिटल्स ले जाने में, वहाँ पर डॉक्टर का इंतज़ार करने में निकल जाता है। तो आज मेरी इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जनरल आपसे बातें करूँगी, कुछ इतनी बड़ी बातें नहीं है और ऐसी मुश्किल बातें भी नहीं है कि आप इस पर अमल ना कर सके। बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत ही सादी सी बातें हैं। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पर जब आप अमल कर सकेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाँ, हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में सेहत कितनी मायने रखती है और कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। तो जैसे कि कुरान में भी है कि अपनी जानों की हिफाजतों में लगे रहो, तो और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए एक अक्लमंद और एक दानिशमंद और बाशऊर इंसान होने के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को भी सोचिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इसको नॉर्मल रूटीन के हिसाब से समझ लें या फिर कुछ उसूल बना लें अपनी ज़िंदगी के कि आपको ये इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने ऊपर हावी ना करें और नॉर्मल तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आप यकीन करें आपके लिए कोई मुश्किल ना होगा, आप आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खाने के लिए जीना है या फिर जीने के लिए खाना है। तो सबसे पहले मैं आपको खाने के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए और मतलब आपको जो भी खाना पीना कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जाके उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो ये जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बादशाहों की तरह करना चाहिए। बेशक आप बादशाहों की तरह करें, लेकिन ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अब हेल्दी ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप डबल रोटी खा लें, पापे खा लें, रस खा लें, चाय पी लें, पराठे खा लें, निहारी खा लें, पाए खा लें। तो ये आपका आप लोग ये समझे कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आज देखिए आप कितने लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं, कितने लोग कार्डियक पेशेंट हो रहे हैं, दिल की बीमारी हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप लोग क्या, आप कॉमन सेंस भी क्या आप लोग की ये मानती है, ये बात एक्सेप्ट करती है कि आप लोग सुबह खाली पेट में, जो कि खाली पेट होता है, उसमें आप ये सारी चीज़ें डाल देते हैं कि आप लोग समझते हैं आप सही कर रहे हैं? मेरा तो मानना ये है। आप जापान की मिसाल ले लीजिए। जापान में देखिए हमेशा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वहाँ पे हमेशा वार्म वाटर पीते हैं लोग, गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले या निहार मुँह, जब भी वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। और कहवे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डिब्बे वाले जूसेस का किया जाता है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले शरबत का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये रूटीन बना लें, अपने सुबह उठते ही नाश्ते में निहार मुँह गर्म पानी पी लें या फिर नींबू का पानी पी लें, तो आप यकीन जानें 50% बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी।
इस चीज़ को आप करें, ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाएं। 1 गिलास से स्टार्ट करें, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, जितने भी आप गिलास पी सकते हैं, जितनी आपकी ताकत है और आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप पानी पिएं। लेकिन स्टार्ट करें गर्म पानी से, या फिर आप नींबू डाल के, देसी नींबू का इस्तेमाल करते हुए आप ये पानी पीना शुरू करें। आप यकीन करें आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और इतना आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, आपको इतना हेल्दी बना देंगे, आपकी बॉडी को इतना हल्का फुल्का कर देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आपकी 50% बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, फ्लश आउट कर देगी, जितने भी गंद होगी आपकी बॉडी से गंदगी निकल जाएगी। तो सुबह में आप पानी पीने की आदत बनाएं, फिर उसके बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। कोई भी सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, कोई स्मूदी, हेल्दी स्मूदी वगैरह बना सकते हैं। बनाना चाहते हैं हेल्दी चीज़ें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप जूस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी हेल्दी चीज़ें लेने के बाद अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है तो आप ले सकते हैं चाय। लेकिन चाय का इस्तेमाल आप कम से कम कर दें, अपनी लाइफ से बहुत ही कम कर दें। चाय में कैफ़ीन होता है, टेनिन होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। आपकी बॉडी में जितना भी वाटर होता है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और आपके जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होते हैं, तो उससे पानी की भी कमी हो जाती है, और फिर ये सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, इंडाइजेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हेल्दी आपने ब्रेकफास्ट लेना है। फिर आप जब लंच लेते हैं तो लंच में भी कोशिश करें सैलेड जितना हो सकता है सैलेड का इस्तेमाल करें, और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप दालें ले सकते हैं, प्रोटीन में बीन्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम कर दें। और चिकन का तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप लोग भी जानते हैं चिकन ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स है और सिर्फ केमिकल्स हैं। ब्रॉयलर चिकन को कुछ ही दिनों में, जो कि मंथ्स में बड़ी होती है, कुछ ही इंजेक्शन के ज़रिए कुछ ही दिनों में उनको बड़ा कर दिया जाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि आजकल ख़वातीन में बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। और ज़्यादातर बीमारियां जो ख़वातीन में हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ चिकन के खाने की वजह से हो रही है। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस्तेमाल करें, और चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। सब्जियों पर आ जाएं, दालों पर आ जाएं, और ये नट्स वगैरह पर आ जाएं। दूसरी बात ये कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स में पीरियड्स का इरेगुलर का मसला चल रहा है। किसी में सिस्ट हो रहे हैं, पीसीओडी के मसले हो रहे हैं, किसी में वो कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो गर्ल्स और फीमेल्स की जो बीमारियां हो रही हैं हॉर्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, किसी की से गिल्टी बन रही है, और ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, यस, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जो भैंस और गायें वगैरह को इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो इसकी खराबी, दूध की खराबी की वजह से हमारी बॉडी में जाके बीमारियां बना रही हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है दुनिया में जो है ना भैंस का दूध जो है ना वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिवाय इंडिया, पाकिस्तान और 1-2 ममालिक और हैं। और हमारे मुल्क में जो है ज़्यादातर भैंस का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल किया जाता है। भैंस का दूध जो होता है बहुत ही भारी होता है, और बहुत ही हाई लेवल्स के इसमें हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में जाके सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर देते हैं, और सिस्ट वगैरह की शक्ल में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें हो गई खाने में। फिर डिनर पे अब हम आ जाते हैं। डिनर के लिए आपको क्या करना है? डिनर बहुत ही लाइट करना है, कोशिश करना है डिनर में सिर्फ आप सूप का इस्तेमाल करें, या फिर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, या फिर हल्की फुल्की दाल वगैरह ले लें। क्योंकि डिनर आप देर से कर रहे होते हैं, देर से करना बहुत ही ख़तरनाक है। आप यकीन जाने जो लोग देर लेट नाइट खाते हैं उनकी एक्सेसिव फैट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिगर में चर्बी आ जाती है, उनके दिल की तरफ चर्बी आ जाती है, और बहुत सारे फंक्शंस आपके बॉडी के डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि 7-8 बजे के बाद जिस तरह से सूरज निकलता है, जब सूरज गुरूब होता है उस टाइम तक आप खाना पीना रखें तो बहुत अच्छी आप हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकेंगे। अगर आप गुरूब होने के बाद आप खाना खाते हैं तो समझे आप वेस्ट है।
आपकी बॉडी में वेस्ट बन रहा है और आपकी बॉडी में कचरे जमा हो रहे हैं, गंदगी जमा हो रही है। और जब आप डिनर करते हैं तो लाइट डिनर करें। अगेन ना हो कि रात को 11 बजे 12 बजे आप डिनर करते हैं तो आप बिरयानी खा रहे हैं, हेवी हेवी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी डाइट को मैनेज करें। अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह खाना पीना आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप क्या समझते हैं कि आप जिम जाना पड़ेगा, आपको बहुत हेवी एक्सरसाइजें करनी पड़ेंगी? नहीं। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, एक्सरसाइज बहुत सारी किस्म की होती हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, आप कार्डियक कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप घर में बैठे बैठे भी अपने बेड पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं तो भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बेड पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप इंशाल्लाह आप हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और मैं कुछ और भी बात करना चाहती हूँ, जैसे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स के बजाय आप आउटडोर्स गेम रखें। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल और आईपैड वगैरह से दूर रखें। जितना हो सके बाहर लेके जाएं, उनको नंगे पाँव घास पर उनको वॉक करवाएं, उनको रनिंग करवाएं। क्योंकि देखिए, पहले के टाइम में हम क्या होता था, हेल्दी कितने होते थे लोग, उसमें बड़े भी बूढ़े भी बच्चे भी। बीमारियों के नाम कोई होता ही नहीं था, बीमारियां हो रही हैं आजकल। छोटे बच्चों में कितनी बीमारियां हो रही हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा कैंसर्स हो रहे हैं। तो बच्चों को जंक फूड से बचाएं। जितनी भी फैक्ट्री आइटम्स है, पैकेट आइटम्स है, जितनी भी आप शुगरी आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ों से आप बचाएंगे। कलरफुल चीज़ें, कैंडीज़ वगैरह होती हैं, इन सारी चीज़ों से बचाएं। बच्चों को हेल्दी डाइट पर लेके आएँ। फिर वापस से मैं आपको कहूँगी फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, नट्स वगैरह पर लेके आएँ तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और एक बात आपसे बयां करना चाहती हूँ, जिस तरह आजकल लाइफ स्टाइल बन गया है, सोफ़े पर बैठने का, बेड पर सोने का, डाइनिंग टेबल पर खाने का, तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहे हैं। किसी के कमर के जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं, किसी के नीज़ के जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं, किसी के मतलब हर तरह से मुश्किल में है बॉडी, क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते। आप बच्चों को अगर आप बोलते हैं नीचे बैठें तो वो नीचे बहुत ही कम वक्त के लिए बैठ पाएंगे, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को नीचे बैठने की आदत बनाएं, आप लोग भी नीचे बैठा करें। और ये जितनी भी लग्जरी लाइफ स्टाइल पे हम आ गए, उतनी ही बीमारियों के ढेर बनते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सोचा करें, देखा करें, एक्सरसाइज वगैरह अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और अब मैं आती हूँ नींद के ऊपर, स्लीप के ऊपर। जितनी आप स्लीप ज़्यादा लेंगे और जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, उतनी आप हेल्दी रहेंगे। पहले के टाइम में अब देखिए, हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो जल्दी सोने की आदत थी, जल्दी उठने की आदत थी। फजर पे उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, काम करने पे लग जाते थे और देखिए कितनी हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारते थे। आजकल तो आप देख सकते हैं कितनी ख़राब लाइफ स्टाइल हो गई है और रातों को देर तक सोते हैं, देर से उठते हैं। और फिर आपको देखें, बच्चों में नींद की कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, नींद नहीं आती है, गुस्सा बढ़ रहा है और बहुत ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जज्बात पे काबू नहीं रख पाते हैं, सब्र नहीं कर पाते हैं, शुक्र अदा नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इन्हीं वजह से होती हैं। अगर आपकी रूटीन ख़राब होगी, अब अगर आपकी ये सारी डेली रूटीन बिल्कुल आउट होगी, तो आप यकीन जाने आप कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी आज मैं आपसे करना चाहती थी। प्लीज़ प्लीज़ आप अपने आप को भी चेंज करें, अपने बच्चों को भी चेंज करें और अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारें। उम्मीद करती हूँ आप इन सारी बातों पर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से बचाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब अता फरमाएँ। और ये उस सूरत में हो सकता है जब आप खुद कोशिश करें। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी, जितनी भी आजकल आप सेल्फ मेडिकेशन हो रही है और मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैरासीटामोल, पेनाडोल, पोस्टन, जब दर्द होता है पेन किलर्स ले लेते हैं,
और शुगर की पेशेंट की देखिए आप, कितनी नई दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की कितनी दवाइयाँ हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, और थायराइड के अमराज हैं तो कितनी दवाइयाँ हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो हार्मोन्स की आप लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। आप यकीन कर रहे हैं, आप जितनी दवाइयाँ ले रहे हैं उतनी ही बीमारियां आप पैदा कर रहे हैं, उतनी ही आपको बीमारियां हो रही हैं। आपका लिवर ख़राब हो रहा है, आपकी किडनीज ख़राब हो रही हैं, आपका स्टमक ख़राब हो रहा है, आपको और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आएंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये टैबलेट्स लेने की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बन गया है। आप यकीन जाने, किसी के दिल में बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर रहम है। तो मैं आपसे अपनी बहन समझते हुए, भाई समझते हुए, बेटा समझते हुए, बेटी समझते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ इन दवाइयों को छोड़ के होम्योपैथी के ऊपर आएँ। आप मुझसे, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फ्री का मैं आपको दवाइयों के नाम बता दूंगी, आप खुद दवाई खरीद सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, आपके बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, हर बीमारी से दूर रहें, हर बीमारी से बचे रहें। अगर आप होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग इस्तेमाल करते थे। इन हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे। आप क्या समझते हैं कि जानवर जब बीमार होते हैं तो वो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? जानवर को मोशंस होते हैं, उल्टियाँ होती हैं या कोई चोट लग जाती है तो क्या आप समझते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, वो भी हीलिंग कर रहे होते हैं। वो हर्ब्स के ज़रिए और प्लांट्स के ज़रिए वो ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हीलिंग हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, पानी का भी इंटेक ज़्यादा रखें, पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तो आप यकीन करें, नींद अगर आप लेते हैं तो आपकी हीलिंग होती है। नींद के दरमियान जितनी भी हीलिंग होती है तो वो नींद के दरमियान ही होती है। और एक बात और करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब फीवर होता है बच्चों को, मैंने अक्सर देखा है माओ को, जब बुखार होता है बच्चों को तो बच्चों के पीछे लगी होती हैं, आप दलिया खा लो बेटा, खिचड़ी खा लो बेटा, आप ये खा लो, वो खा लो, रोटी थोड़ी सी दे देती है, तो वो बहुत ही गलत कर रही होती हैं। बुखार में आप ख़ास इन बातों का ख्याल रखा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप दें, और सिर्फ डाइट में जूस का इस्तेमाल करवाएं, वो भी सिर्फ फ्रेश जूसेस, जो भी सीजनल फ्रूट्स जूसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बच्चों का भी ख्याल करती हैं तो बुखार जो है सेल्फ हीलिंग करेगी बॉडी, और इंशाल्लाह वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो सेल्फ हीलिंग की वजह से ठीक होते हैं, कोई दवाइयों की वजह से नहीं होते। आप परेशानी में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो आप पट्टियाँ रख दें, और बहुत ही ज़्यादा अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि एक आध चम्मच आप मेडिसन का दे दें, लेकिन बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और होम्योपैथी मेडिसिन से अगर आप आते हैं तो फिर आपको एलोपैथी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए बुखार को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम लोग उठते हैं सुबह सुबह, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टीथ ब्रश करते हैं, तो उस टूथपेस्ट में क्या होता है, कभी आपने पढ़ा है आपको मतलब इतना बारीक बारीक छोटा छोटा फ़ॉन्ट्स में लिखा होता है कि आपको नज़र नहीं आएगा उसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स होते हैं, बीमारियां इसकी वजह से हो रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है। तो इसमें सोडियम लोरल सल्फेट जो केमिकल है ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। जिस तरह हम एलोपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टूथपेस्ट, तो आपके सामने सारे केमिकल्स वगैरह आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स है। आप पैरासीटामोल का साइड इफ़ेक्ट लिखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जब भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप ये सारी चीज़ अपनी आदत बना लें कि नेट सर्फिंग के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप इसको ज़रूर सर्च किया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। पहले के टाइम में जो हमारे बड़े लोग होते थे वो मंजन का इस्तेमाल कर रहे होते थे, मिसवाक का इस्तेमाल कर रहे होते थे,
या फिर नमक हल्दी का इस्तेमाल कर रहे होते थे, वो बिल्कुल ठीक होते थे। इन चीज़ों से कम आपके पेट में केमिकल्स नहीं जाएंगे और आप बीमारी से भी बचे रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी उम्र से ही हम इन चीज़ों में डाल देते हैं, तो वो फिर बड़े होकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। इससे मेमोरी भी डैमेज होती है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जो आपको पता नहीं चल रहे होते हैं। और साथ में मैं सूरज की रोशनी का बताना चाहूँगी, सनलाइट लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के टाइम में जब चोट लग जाती थी, जब कोई ज़ख़म हो जाता था, तो पहले के जो टिप वगैरह आपके जो होते थे उस टाइम पे, तो वो सूरज की रोशनी में मरीज़ को लिटा देते थे, इसकी वजह से हीलिंग हो जाती थी। और आजकल जो जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, हड्डियों के ख़राब हो रहे हैं, वो इन सारे केमिकल्स की वजह से हो रहे हैं, दवाइयों की वजह से हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बीमारियां हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप देखा करें, समझा करें, सोचा करें क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो सूरज की रोशनी भी ज़रूर लिया करें। और सुबह सवेरे की जो सूरज की रोशनी होती है, सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ में मैं आपको फास्टिंग का भी बताना चाहूँगी। हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब हो गई है, इतना हेवी हम खाते हैं, उठते बैठते खाना खाना पीना पीना खाना पीना चल रहा होता है, रात देर तक खाना पीना चल रहा होता है। हम अपनी बॉडी की सफाई नहीं कर पाते हैं, अपने मैदे को रेस्ट नहीं दे मिल रहा होता है, जिगर को, हमारी फैक्ट्री है, इसको भी रेस्ट नहीं मिल रहा होता है। हम बस लगे होते हैं खाने पीने में। तो आप एटलीस्ट अपने हफ्ते में एक दिन फास्टिंग पे ज़रूर डाल लें अपनी बॉडी की आदत। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसके ज़रिए आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग भी होती है और फिर डिटॉक्स भी हो रहे होते हैं। तो इसकी भी आदत डालें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया करें, ताकि आपकी बॉडी की साथ साथ सफाई होते रहे और आप हर बीमारी से बचे रहें। बात और कहना चाहती हूँ, जितने भी आप बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अलमुनियम के बर्तनों का आप इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म कर दें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूटेंसिल्स जितने भी प्लास्टिक हो गए, अलमुनियम हो गई, इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, तो आप यकीन करें कितनी बीमारियों से आप बच सकेंगे। स्टेनलेस स्टील, तांबा, लोहा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि फ्रिज का पानी आप ख़त्म कर दें लेना। फ्रिज का पानी अगर आप लेते हैं तो आपकी इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बर्फ़ का पानी होता है, बच्चे पी रहे हैं ठंड में भी, गर्मी में भी, तो इससे भी आप फ्रिज का इस्तेमाल आप कम से कम कर दें। बच्चों को सादा पानी के ऊपर, मटके के ऊपर लेकर आ जाए। घर के अंदर मिट्टी वाले बर्तन का इस्तेमाल करें, मिट्टी वाले बर्तन लेके आएँ, मटके लेके आएँ। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। और खाने पीने में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। और जो जहर के तौर पे आपकी बॉडी में जा रही है, रिफाइन आटे जो होते हैं, सफ़ेद आटे मैदे वाले, वो आप ख़त्म कर दें। फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें और चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इसकी जगह आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा के लिए आप ग्रीन टी बनाएं और ग्रीन टी लीव्स में आप हल्दी डालें, जिंजर डालें, सिनेमम डालें, छोटी इलायची डालें, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, जो भी इन्फेक्शन होंगे, चाहे नज़ला हो, खांसी हो, गले में दर्द हो, वो सारे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें, कोशिश करें मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। और नमक जो है, सफ़ेद नमक भी छोड़ दें आप, क्योंकि सफ़ेद नमक से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह जितना भी हो रहा है वो नमक की वजह से हो रहा है। अगर आप करना चाहें तो पिंक सॉल्ट आता है, हिमालय का सॉल्ट आता है, वो आप इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, पहले की जो चीज़ें होती थी, पहले के दौर की जो चीज़ें होती थी, वो बहुत अच्छी होती थी। हमें बड़े बूढ़ों की बातें बुरी तो लगती है, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है। और अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुली फ़िज़ा में सांस लें, पौधों को अपने घर में लेके आएँ और घर के पौधे भी आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी प्यूरीफाई एयर होगी, प्यूरीफाई करेंगे, जितनी भी फ्रेश एयर होगी, तो आप अपने अच्छी सांस ले सकेंगे, गहरा सांस ले सकेंगे और पोल्यूशन से बच सकेंगे। और जितने भी ये जो किलर्स होते हैं, ये इंसेक्ट किलर्स होते हैं, और आर्टिफिशियल जितने भी रूम फ्रेशनर्स होते हैं, और ये जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सारी नुकसानदेह हैं। नेचुरल चीज़ों के ऊपर आएँ, फ्रेगरेंस वगैरह भी इस्तेमाल करें तो नेचुरल इस्तेमाल करें। और जो भी आप क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें,
जितने भी है वो डिश वॉशिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, सारे केमिकल्स आपके हाथ में जा रहे हैं, आप बॉडी के अंदर जा रहे हैं और कैंसर की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। तो जितने भी आप केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो क्रीम्स हों, चाहे वो शैम्पू हुए, ये सारी खुशबू वाली चीज़ें आप ज़्यादा से कम से कम इस्तेमाल करें और होम्योपैथी मेडिकेटेड चीज़ों पर आ जाएं और इंशाल्लाह आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मेरी तो बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को हेल्दी वेल्दी रखे, अच्छी ज़िंदगी आसान करें अपने ऊपर ज़िंदगी। ये सारी चीज़ों के पीछे भाग के अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लोगों की, इंसानों की बहुत परेशानी भी हो रही है। सादी ज़िंदगी जिएं, सादी ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएं, ख़ुद को बचाएं। कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मैं भी बहुत दुआ करती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। एज ए इंसानियत मेरा दिल रोता है, आप यकीन करें मेरा दिल ख़राब होता है जब कोई बीमार होता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ लाए सबकी ज़िंदगियों में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।